बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जबलपुर अपने पारंपरिक रक्षा उत्पादन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के लिए देश भर में जाना जाता है। यहां बने हथियार और आयुध वर्षों से भारतीय सेना की जरूरतें पूरी करते रहे हैं, लेकिन अब शहर का स्वरूप और भी बदल रहा है। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर जबलपुर के स्टार्टअप्स ने भी रक्षा सेवाओं के लिए अहम उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। ये उत्पाद विदेशी आयात से 30% सस्ते भी हैं। जबलपुर में निर्मित 45 किलोमीटर लंबी समुद्र में डाली गई फाइबर केबल ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बहुत मदद की। यह भारत में बनी पहली इतनी लंबी केबल है। जबलपुर की यह नई भूमिका भविष्य में और अहम होगी, क्योंकि यहां पहले से मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का अनुभव और नई तकनीक अपनाने वाले स्टार्टअप्स की ऊर्जा मिलकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत बना रही है। वोकल फॉर लोकल, अब ये नया मंत्र दिया गया है। इसमें वो उद्योगपति, वो यूथ और वो स्टार्टअप जो कुछ अलग करना चाहते हैं। अभी तक जो रक्षा मंत्रालय के उपकरण हैं, जो रक्षा मंत्रालय के सामान हैं, वो सब रक्षा मंत्रालय की जबलपुर में स्थित अलग अलग फैक्ट्रियां बनाया करते थे। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय का जो इंसिनरी है वो हमारे जबलपुर के कुछ यूथ ने बनाई है। जैसे अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हवा से फायर बम फेंके गए थे उसमें एक ये भी था। ये 1000 पाउंडर बम कहलाता है। इसके अंदर बारूद भरी जाती है और ये एक प्राइवेट, एक निजी स्टार्टअप ने बनाया है। ना सिर्फ ये बनाया है, उसके साथ ही ये डीजल के पंप्स हैं, ये वाटर टैंक्स बनाए हैं जो सेना के लिए पानी के लिए उपयोग में आते हैं। ये छोटा वाटर टैंक है। ये जो बम है उसके नीचे का शेल का, ये नीचे का है, क्या कहलाती है? टाइल यूनिट कहलाती है। ये टाइल यूनिट बनाई गई है। इसी के साथ जो हैंड ग्रेनेड, देखिए ये हैंड ग्रेनेड सेना को लगता है। ये हैंड ग्रेनेड को भी बना रही है जबलपुर की एक यूनिट। उसके साथ कई सारे कंपोनेंट हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो अभी तक सेना या तो इम्पोर्ट करती थी या फिर उनकी बड़ी कंपनियों में बनाए जाते थे, पर अब आम स्टार्टअप्स के लिए भी ये खोल दिए गए हैं। तो ये बताइए कि क्या क्या बना रहे हैं आप, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो पराक्रम दिखाया उसमें आपके प्रोडक्ट में क्या उपयोग किया? एयर आर्मामेंट का बहुत यूज हुआ उसके अंदर, जो एयरबॉर्न स्टोर है, स्पेशली 250 kg बम, 450 kg बम, 120 kg एरियल बम, ये एयर ड्रॉप हुए हैं। ये जो सिंदूर वार हुआ ये एयर वारफेयर था, ओनली एयर वारफेयर था। उसमें ये सारे अम्युनिशन और इनके एलाइड कंपोनेंट बहुत यूज हुए हैं जी, काम किए। आप और क्या बनाना चाहते हैं? इसके बाद क्या योजना है? इसके बाद अगले बम है 500 kg बम है और एयर आर्मामेंट स्टोर्स हैं जो रिक्वायरमेंट है आर्मी की। मेरा नाम सर सूरज ज्ञानी है। मैं एनो कैप से हूँ, एनोड इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड से। ये केबल जो है पर्टिकुलरली सर ये सबमरीन्स को सिग्नल देती है। तो जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम सबमरीन्स पोजीशन थी कराची के आसपास या जहाँ भी, तो ये केबल जो है डिवाइसेस के थ्रू उनको इंस्ट्रूमेंट भेजती है। इसकी लोकेशन हमें भी नहीं मालूम होती कि कहाँ लगाते हैं वो, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। बाकी ये हमने सिंगल लेंथ में बिना कट के 26 किलोमीटर एक लेंथ में यहाँ से भेजी थी, जिसका अप्रॉक्सीमेट वेट 50,000 kg के आसपास था, 50 टन के आसपास। सिंगल लेंथ में हमने ये केबल कम्प्लीटली इन हाउस इंडिया के आइटम से बना के, मतलब कुछ भी हमने बाहर से नहीं बुलाया था, 100% लोकल कंटेंट लगा के और पूरा मेक इन इंडिया में बनाया था। कि आपको यही ऐसा जो प्रोडक्ट है उससे उन मापदंडों को काफ़ी ऊपर तक हम उसको लेकर के गए। ऐसा बेंचमार्क हमने जो उन्होंने हमको जो दिया था उससे बहुत ही ऊपर बेंचमार्क हमने कैसा क्रिएट कर दिया कि अपने आप में ही वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गया। जबलपुर में विनीत रजक जी हैं, महाप्रबंधक हैं जिला उद्योग केंद्र विकास निगम के। बताइए आपने कैसे इनको खोज किया और कैसे इनको ध्यान दिया कि ये वोकल फॉर लोकल के लिए उपयोगी हो सकते? जिस प्रकार मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, जो हमारे युवा उद्यमी हैं जो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको कई प्रकार की योजनाएं शासन प्रोवाइड करा रही है। उसी तारतम्य में जो हमारे एनकेफ वाले हैं, इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ये इनका जो प्रोडक्ट है ये आईटी पार्क में स्थापित है। लेकिन इनको हमने ये देखा कि ये वो चीज़ बना रहे हैं जिसकी समय में हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। तो सेना जो अभी तक अपने उपकरण खुद बनाती थी,
अब वो वोकल फॉर लोकल के लिए नए उद्योगपतियों के लिए खोल दी गई है, और न सिर्फ खोल दी गई है बल्कि उनके प्रोडक्ट ऑपरेशन सिंदूर में भी तहलका मचा चुके हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के।